स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आप भी अगर एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हो, काफ़ी टाइम से कार्ड का यूज़ कर रहे हो, टाइमली बिल भी पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब आप ज़रूर से कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जिस वजह से बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को नहीं इंक्रीज़ कर रहा है। अगर यही सेम मिस्टेक आप कंटिन्यू रखोगे तो फ्यूचर में जब कभी किसी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे या फिर किसी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन इंस्टेंट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो इसके बारे में आपको जरा से भी नॉलेज नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। खास करके जो बिगिनर होते हैं, जो पहली बार क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो तो डेफिनेटली ये मिस्टेक्स करते ही हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी इंक्रीज होगी, सिबिल स्कोर भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेगा और फ्यूचर में किसी नए क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं पूरी डिटेल में कवर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। अब इस वीडियो को मैं टोटली 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड करता हूँ। पहला कि सही तरीका क्या होता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। दूसरा कि क्रेडिट कार्ड से किस टाइप की ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए या फिर किन जगहों पे क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज़ करना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट होगा कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि सही तरीका क्या होता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का। तो सपोज आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए मिली है तो आप कोशिश करिए कि हर महीने सिर्फ 30% ही यूटिलाइज करिए टोटल क्रेडिट कार्ड की लिमिट का। तो अगर 1 लाख लिमिट है तो आप 30,000 रुपए तक ही स्पेंड करिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आप स्पेंड करते हो तो पहली बात बैंक को ये लगने लगता है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही सबसे ज़्यादा है। अगर आप 60-70 हज़ार रुपए हर महीने स्पेंड कर रहे हो तो बैंक को यही लगेगा कि आपकी जो डिपेंडेंसी है ना टोटली क्रेडिट कार्ड पे है, आपका पूरा खर्चा क्रेडिट कार्ड के भरोसे ही चल रहा है और ये गुड साइन नहीं है क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करने का। तो अगर आप 30% ही यूटिलाइज करोगे हर महीने तो ये काफ़ी अच्छा साइन रहता है बैंक के लिए और चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपकी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है अगर वो जितना कम रहे उतने ही हाई चांसेस होंगे कि बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को जल्दी इंक्रीज करे। और जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो ड्यू डेट के पहले पहले आपको कार्ड की पेमेंट जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्यू डेट के बाद में आप पेमेंट करोगे तो पहली बात आपको लेट फी लगेगी, आपका सिबिल स्कोर वो खराब करेगा और सिबिल स्कोर पर एक परमानेंटली दाग लग जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड पर कभी एक जो है ईएमआई फेल की थी। तो फ्यूचर में जब आप किसी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे या लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका सिबिल जरूर चेक होगा और सिबिल में ये रिकॉर्ड रहेगा कि भाई आपने 1-2 ईएमआई फेल की है। तो वहाँ पर बैंक थोड़ा सा ये देखेगा कि आपको अगर जो नया क्रेडिट कार्ड दे रहा है, नया लोन दे रहा है, वो आपको देगा अगर तो आप उसकी टाइमली बिल पे करोगे या नहीं। तो जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो तो ड्यू डेट के पहले पहले आप जरूर से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दो। कुछ बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सपोज हमारे कार्ड की लिमिट 1 ही लाख रुपए है लेकिन हमको 80,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है, मजबूरी है, 80,000 रुपए हमें स्पेंड करना ही करना है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि अपने कार्ड से आप 80,000 रुपए स्पेंड कर दो। तो भी आपका कार्ड यूटिलाइजेशन 80% हो चुका है, लेकिन बिल जनरेट होने के पहले पहले आप 80,000 फिर से रीपेमेंट कर दो। तो जब बिल जनरेट होगा तो वो अमाउंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब बिल जनरेट होता है उसके बाद में ही बैंक जो है वो सिबिल के पास में आपका डेटा भेजता है कि आपका कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो कितना रहा है। तो बिल जनरेट होने के पहले पहले अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपका कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको 60-70 हज़ार रुपए की कभी भी ऐसे ट्रांजेक्शन करनी हो, 70-80% अपने कार्ड लिमिट का यूटिलाइज करना हो, तो बिल जनरेट होने के पहले पहले आप उस अमाउंट को पे कर दीजिए। और ना कोशिश आप ये करो कि जो क्रेडिट कार्ड आपके पास में एटलीस्ट उस पर कोई एक ईएमआई एक्टिवेट रहे। सपोज आपने कोई फोन लिया, टीवी लिया या कोई और प्रोडक्ट ले लिया, उसकी 3 महीने, 6 महीने या फिर 9 महीने के आपने ईएमआई करा ली। जब आप ईएमआई करा लेते हो तो बैंक को हर महीने आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो बैंक का प्रॉफिट होता है। अब मान लो आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए, आप 30,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो, अगले महीने फिर से 30,000 रुपए की पेमेंट कर दे रहे हो, तो बैंक को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वहीं पर अगर कोई एक ईएमआई आपकी कंटिन्यू रहेगी तो हर महीने बैंक को कुछ इंटरेस्ट जाएगा, तो वो भी बहुत ही मैटर करता है कि अगर कोई ईएमआई आपकी कंटिन्यू ऐसे चलती रहती है तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि बैंक आपके कार्ड की लिमिट को बढ़ा दे, क्योंकि बैंक को भी लगेगा भैया इसकी लिमिट को बढ़ाएंगे तो ये और कोई प्रोडक्ट ईएमआई में खरीदेगा और मेरा प्रॉफिट होगा। अगर आप ईएमआई कंटिन्यू नहीं रख सकते हो तो आप जो है 3 महीने के कोई ईएमआई ले लो, फिर 1-2 महीने गैप रखो, फिर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फिर उसको 3 महीने की ईएमआई करा लो। तो ऐसे आप ईएमआई एक एटलीस्ट अपने कार्ड पर कंटिन्यू रखने का ट्राई करो। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को हर महीने यूज़ करो, भले उससे 100 रुपए की ही ट्रांजैक्शन करो, पर आप अपने कार्ड को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहो,
हर महीने कार्ड का बिल जनरेट हो, फिर आप उसकी पेमेंट करो। ऐसा ना हो कि आपने कार्ड ले लिया फिर 2-4 महीने यूज़ ही नहीं कर रहे हो, फिर कभी यूज़ कर ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। हर महीने आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, भले उससे 1000, 500, 100 रुपए की ही ट्रांजैक्शन करो, पर कार्ड आपका ऐसे रेगुलर बेसिस पे एक्टिवेट होना चाहिए। कुछ बेस्ट तरीके हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के। अब बताता हूं कि किन जगहों पर या फिर किस टाइप की ट्रांजैक्शन आपको अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करनी चाहिए। पहला, काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करने लगते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। मान लो आपका कोई बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फिर उसकी पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो पर्सनल क्रेडिट कार्ड है। बिजनेस क्रेडिट कार्ड दूसरे आते हैं जिनको बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तो उस केसेस में बैंक आपके कार्ड की लिमिट को कम कर सकता है, या फिर आपसे प्रूफ मांग सकता है कि आप जो हर महीने ट्रांजैक्शन कर रहे हो ये कहां पे कर रहे हो, इसका मुझे प्रूफ दो। तो अपने क्रेडिट कार्ड से आप बिल्कुल भी बिजनेस ट्रांजैक्शन मत करो। कभी इमरजेंसी हुई, 1-2 बार करना पड़ा, ठीक है, पर उसकी आदत बिल्कुल भी मत डालो। दूसरा, काफी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करते हैं क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए। रेंट पेमेंट के नाम पर ये ट्रांजैक्शन होता है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज बिल्कुल भी ना करो रेंट पेमेंट करने के लिए। हाँ, 2-4 महीने में एक आध बार कर लेते हो, ठीक है, पर उसकी आदत बिल्कुल भी मत डालो। हर महीने कर रहे हो, हर हफ्ते कर रहे हो, ये चीज मत करो, क्योंकि ये चीज बैंक को नोटिस होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का यूज करके। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप ड्यू डेट के पहले पहले ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर करो। जब कार्ड का बिल जनरेट होता है तो 2 टाइप का अमाउंट आता है, एक तो होता है टोटल पेमेंट और एक होती है मिनिमम पेमेंट। तो कोशिश करो कि आप टोटल पेमेंट ही हर महीने करने की, लेकिन किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है, आप टोटल पेमेंट नहीं कर सकते हो, फिर आप मिनिमम पेमेंट को जरूर करो। अगर मिनिमम पेमेंट भी नहीं करोगे तो उस महीने के हिसाब से आप ईएमआई ही नहीं भर रहे हो, तो सिबिल पे जाके आपके ऐड हो जाएगा कि आपने भाई एक ईएमआई फेल की है, तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम करेगा। तो मिनिमम पेमेंट आपको करना ही करना है। बाकी आप जो अमाउंट बच जा रहा है जिसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट मंथ में उस पर इंटरेस्ट आपको लगेगा, वो आप इंटरेस्ट के साथ में पे करोगे। तो मिनिमम पेमेंट आपको जरूर करनी है। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड का यूज आप बिल्कुल भी मत करो रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये अच्छा लगेगा, आप रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर रहे हो, कैशबैक आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे तो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम कर सकता है, ये बोल के कि आप सिर्फ रिवार्ड्स और कैशबैक के लिए ही क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर रहे हो। तो ये काम भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक पर्सनल सजेशन मैं देना चाहूंगा कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो और आपको इसकी लिमिट पता चलती है तो आप चिल्ला चिल्ला के सबको नहीं बताओ, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताओ कि मेरे पास में इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उसकी इतनी अच्छी लिमिट मिली है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में आप ही फंसोगे। क्योंकि अगर आपको कोई फ्रेंड या रिश्तेदार बोलता है कि भाई आप इस कार्ड से मेरा ये प्रोडक्ट बुक कर दो, उस पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, मैं इतने महीने की ईएमआई करा लो, मैं हर महीने पे करूंगा, अगर आप करते हो ना तो एक बार आप नोटिस करोगे कि सामने वाला बंदा बोलेगा भाई इस बार पैसे नहीं हो पा रहे हैं तो मैं अगले महीने भर दूंगा। और मान लो आपके पास भी पैसे नहीं हुए तो आपकी ईएमआई फेल करेगी, आपका सिबिल खराब होगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, चुपचाप लेके बैठ जाइए, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करिए। किसी और के यूज के लिए अगर आप यूज करोगे तो कभी ना कभी आप खुद ही फंस जाओगे। सो अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो देखो, क्रेडिट कार्ड को आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, टाइमली बिल पे कर रहे हो, 30% अपने यूटिलाइजेशन रेशियो रखे हो, तो बैंक आपको सामने से ही ऑफर करेगा। अराउंड 80% केसेस अगर आप देखोगे तो बैंक सामने से ही यूजर को ऑफर करता है कि कार्ड की लिमिट बढ़ गई है। लेकिन अगर बैंक आपको ऐसा नहीं कर रहा है, वो सामने से ऑफर नहीं दे रहा है और आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, 30% से यूटिलाइजेशन रेशियो अपना कम रखे हो, टाइमली बिल भी पे कर रहे हो, कोई मिसयूज नहीं कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का, और आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ रहा है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, सीधा कस्टमर केयर को कॉल करो, उनको बोलो कि मैं इस क्रेडिट कार्ड को इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरे कार्ड की लिमिट नहीं बढ़ रही है। तो कस्टमर केयर वाला आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेगा, उस ईमेल आईडी पर आपको एक मेल करना है कि मैं इस क्रेडिट कार्ड को इतने दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, टाइमली बिल वगैरह भी पे कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन मेरे कार्ड की लिमिट इंक्रीज नहीं हो रही है, जबकि मेरी इनकम भी अभी पहले से बढ़ चुकी है। तो आप ये चीज़ मेल कर सकते हो। फिर आपको 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं। पहला, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो आपका लेटेस्ट ITR हो उसकी कॉपी आप अटैच कर दो। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो 3 महीने की आप अपनी सैलरी स्लिप जो है वो अटैच कर सकते हो। और अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है लेकिन आपकी पेमेंट अकाउंट में आती है तो आप 3 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट जो है मेल में अटैच करके मेल कर दो। विद इन अ वीक आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। बैंक आपका जो है सारा डेटा चेक करेगा, आपकी इनकम पहले से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, कार्ड को आप कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर सब कुछ सही है, आप अपने ऊपर में फुल कॉन्फिडेंट हो कि भाई कार्ड को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया हूँ, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, तो 100% बैंक आपके कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर देगा अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करते हो।
वैसे ज़्यादातर केस में बैंक आपको खुद ही ऑफर देता है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने ऐप में चेक भी करते रहना है कि बैंक ने आपको ऑफर दिया है लिमिट इंक्रीज का या फिर नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ती है। सो ओवरऑल भाई कुछ यही सारी टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास में किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है 100% कार्ड की लिमिट इंक्रीज होगी। फ्यूचर में लोन वगैरह भी लोगे तो बहुत ही आराम से मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।